जैसा कि आज आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है कि आज हम भिन्न पढ़ने वाले हैं, यानी कि फ्रैक्शन। इस तरीके से हम भिन्न को आज पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आज तक आपने ऐसा भिन्न कभी पढ़ा ही नहीं होगा। आप देखिएगा किस तरह से। सबसे पहले हम बेसिक बता देता हूं मैं आपको। भिन्न जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं, इसमें ऊपर वाला जो लिखा होता है, ये इसको ऑब्लिक करके बटे में लिखते हैं। ऊपर अंश और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। देखिए, जैसे 7/6 ये इसमें अंश है और ये हर है। अगर मैं सीधी भाषा में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि 7 जो है वो अंश है और 6 जो है वो हर है। इस तरह से ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। इसमें भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं। 4/3, तो यहां पर जो 4 होगा वो न्यूमरेटर होगा और जो 3 होगा वो डिनोमिनेटर होगा। इस तरह से मैं अब आपको ये बता देता हूं कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने तरह की भिन्न होती है। तो मैं देख लीजिए कि 3 प्रकार की भिन्न होती है। सबसे पहली जो भिन्न होती है हम उसे बोलते हैं उचित भिन्न। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। आप देखिए, नंबर 1 उचित भिन्न। तो देखिए भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो है, सबसे पहली उचित भिन्न है, दूसरा विषम भिन्न है और तीसरा मिश्रित भिन्न है। मैं इन्हें इंग्लिश में भी लिख दूंगा। अभी आप देखिए कि उचित भिन्न क्या होती है। अंश बटे हर को ही भिन्न बोलते हैं, परंतु उचित जिसे हम क्या देखेंगे कि अंश जो इसके अंदर होता है वो छोटा होता है और जो हर होता है वो बड़ा होता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल होगा कि 4/5। यहां देखिए 4 छोटा है और 5 उससे बड़ा है। ये हमारी उचित भिन्न का एक एग्जाम्पल है। और अच्छे से इसको जानेंगे। अभी एक चीज बता दूं कि उचित भिन्न विषम भिन्न से किस तरह से अलग है, ये मैं बताने वाला हूं आपको। अभी पहले हम विषम भिन्न के बारे में हम जान लेते हैं। इसके अंदर सिंपल इसका उल्टा होता है कि जो अंश है वो बड़ा होता है और जो हर है वो छोटा होता है। सिंपल इसका उल्टा। जैसे एग्जांपल है, मैं इसको भी अपोजिट कर सकता हूं या मैं ऐसे लिख देता हूं 6/5। देखिए हर जो है इसमें छोटा है। एक चीज समझने की है कि उचित भिन्न को आप देखिए, मैं यहां भाग कर देखता हूं। इसी 4/5 को ये मैंने इधर भाग किया, इधर आया 4, इधर आया 5। ऊपर वाली संख्या हमेशा अंदर की तरफ आती है। क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं? मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता। यदि मैं इसको भाग करूंगा तो मुझे दशमलव की सहायता लेनी पड़ेगी, यानी कि डेसिमल की। मैं एक डेसिमल लगाऊंगा, इधर एक 0 लगाऊंगा और 5 8 जा 5 8 40 और ये मैं इसको काट दिया। देखिए पहले ही दशमलव आ गया, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं कि 4/5 बराबर 0.8। 1 से छोटा है, 1 से छोटा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो उचित भिन्न होती हैं वे सभी उचित भिन्न 1 से छोटी होती है। 1 से छोटी होती है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर आपको ये नहीं आएगा आप किसी भी सवाल को करने नहीं आएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप कभी कोई क्वेश्चन करते हैं तो सवाल जरूर करिए, आखिर क्यों। ये चीज आपके मन में आनी चाहिए, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। विषम भिन्न, अंश बटे हर, अंश बड़ा हर छोटा। देखिए ये बड़ा है 1 से। किस तरह से 1 से बड़ा? मैंने 6 अंदर लिखा, 5 और 5 एकम 5 और आपके पास 1 आया, पॉइंट लगाकर आपने 0 लिया, 5 दूनी 10। देखिए 1.2 आ रहा है, यानी 1 से बड़ा है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि 1 से बड़ी होती है। क्या? विषम भिन्न जितनी भी होती है 1 से बड़ी होती है। ठीक है, 1 से बड़ी होती है। अब बात करते हैं मिश्रित भिन्न की। देखिए जो विषम भिन्न है उन्हीं से मिश्रित भिन्न बनती है। कैसे? जैसे हमने इसको डेसिमल का लेकर आए, ये डेसिमल तक नहीं लेकर जाना हमें। मिश्रित भिन्न अगर बनाना है तो हमें डेसिमल को छोड़ना होगा। जैसे मैं इसी एग्जांपल को ले लेता हूं। मैंने इसको भाग किया, मैं यहां भाग कर देता हूं दोबारा से। या चलिए मैं विषम भिन्न का एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने विषम भिन्न का एक एग्जांपल लिया 7/4।
7/4। तो मैं इसको जब डिवाइड करता हूं तो 7 में यहां रखूंगा और 4 में यहां रखूंगा। ध्यान दीजिए, मैंने इसको डिवाइड किया, भाग किया, 4 एकम 4 और आपके पास 3 आ गया। अब आप इसको भाग नहीं कर सकते, 4 3 से छोटा है, या तो भाग करेंगे तो डेसिमल लेना है। हम डेसिमल नहीं सीख रहे हैं अभी हम भिन्न सीख रहे हैं, तो मैं भिन्न के बारे में आपको बता रहा हूं। इस 7/4 को और मैं कैसे लिख सकता हूं मिश्रित भिन्न के रूप में, ये मैं बताता हूं आपको। याद रखिएगा, ये मिश्रित भिन्न ऐसा रूप है, ये विषम भिन्न की जगह उचित भिन्न का एक छोटा रूप बन जाता है। कैसे? एक अलग हो जाता है, जो संख्या है वो अलग हो जाती है, और जो उचित भिन्न है वो उससे अलग हो जाती है। देखिए कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो मेरे पास 7 था, ये 7 पूरी तरह से 4 इसको भाग नहीं कर पाया, 4 अपनी जगह नहीं बदलेगा, परंतु ये जो 1 है ये इसके अंदर चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, ये 3 जब ये 4 इसको नहीं काट पाया तो ये 3 बहुत जोर जोर से हंसता है और बोलता है, 4 तू मुझे नहीं काट पाया, मैं तेरे ऊपर बैठूंगा, मैं तेरे ऊपर बैठूंगा। 4 कहता है, भाई सही बोल रहा है, नहीं काट पाया, बैठना पड़ेगा, बैठ जा। ये 1 कहता है, भाई देखो मुझे तुमने अलग कर दिया, मुझे साइड कर दिया, मुझे मत वो करो, मुझे भैया अपना साइड दे दो। तो इसको हम जब, ये है मिश्रित भिन्न का एक एग्जाम्पल, उदाहरण। देखिए कैसे बोलते हैं इसको, 1 सही 3/4 हिंदी में, 1 पूर्णांक 3/4, और एक और तरीका जो इसका इंग्लिश का है कि 1 इंटीजर 3/4, ऐसे हम इसको बोलते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये एक तरीका है इसको लिखने का। और आपके पास मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए 11 बटे मैं 3 लिख देता हूं। मैं जब इसको डिवाइड करूंगा तो कैसे, देखिए 11 में इधर लिखूंगा, 3 में इधर, और 3 3 जा 9, नीचे आ गया 2, वापस से 2 बोलेगा, इस 3 से नहीं बोलेगा, इस 3 से बोलेगा, 3 तू मुझे काट नहीं पाया, मैं तेरे ऊपर बैठूंगा। और ये 3 कहेगा, भाई बैठ जा, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं काट पाया, बिल्कुल सही। ये 3 कहेगा, भाई मुझे मतलब नहीं है, मुझे साइड में रख दो। देखिए ये एक उचित भिन्न का एग्जाम्पल है, जहां अंश छोटा है और हर बड़ा है, और ये हमारी पूर्णांक संख्या है, यानी कि इंटीजर नंबर है, जो पूरी तरह से कंप्लीट है। 3 और 2/3, 3 सही 2/3, या 3 पूर्णांक 2/3, या 3 इंटीजर 2/3, इस तरह से हम इनको लिखते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, इसके आगे जो इसका प्रोसेस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, भिन्नों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मैंने यहां लिख दिया है। उचित भिन्न मैंने बताया जिसमें अंश जो है वो छोटा होता है, हर बड़ा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। विषम भिन्न जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, 1 से ये छोटी होती है, ये 1 से बड़ी होती है, इसी से विषम भिन्न यानी विषम भिन्न से ही मिश्रित भिन्न बनती है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर मतलब ठीक ठाक, जो 1 से छोटी यानी कि बिल्कुल सही भिन्न बनी हुई है, इसको हम और चेंजेस नहीं कर सकते। यदि हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल पे जाना पड़ेगा, दशमलव पे जाना पड़ेगा। हमारा अगला चैप्टर दशमलव होगा, वो हम आपको बता देंगे। मिश्रित भिन्न जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, तो विषम भिन्न से ही मिश्रित भिन्न। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 2 या 2 से ज्यादा भिन्नों के अंदर जब हम 2 या 2 से ज्यादा भिन्नों के अंदर जब हम तुलना करते हैं, तुलना एक दूसरे को उनके बराबरी को देखना, तुलना करते हैं, तो हम उन भिन्नों को तुल्य भिन्न कहते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है 7/3, और दूसरा एग्जांपल इसी के साथ में है। मैं एक छोटा बॉक्स बना देता हूं यहां पे, और मैं यहां लिख देता हूं 14/6। देखिए ध्यान दीजिए, 7 और 3 आपस में नहीं कटेंगे, मगर ये दोनों ही 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 के पहाड़े से भाग हो जाएगा। देखिए 2 तिया 6 और 2 सते 14, तो आप लिख सकते हैं कि जो 7/3 है वो इधर भी 7/3 आ रहा है आपके पास, तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ही बराबर है। इसलिए ये जो है ये भी क्या है, बराबर है, यानी 7/3 14/6 से के बराबर है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि 7/3, मैं यही एग्जांपल दोबारा ले रहा हूं, और यहां मैं लिख देता हूं 14/4। ये भी 2 से भाग होगा, मगर 2 दूनी 4, 2 सते 14, तो आप लिख सकते हैं कि 7/3 जो है वो 7/2 से बड़ा है या छोटा है। देखिए बराबर नहीं है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि 7/3 जो है वो इससे जो नीचे वाला बड़ा होता है वही छोटा होता है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा,
तो ये हम जिस तरफ बड़ा है उस तरफ हम मुंह खोल देते हैं इसका। ठीक है, ये तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3 चिन्हों का इस्तेमाल होता है। इक्वल टू जिसे हम बराबर बोलते हैं, ग्रेटर देन बड़ा, और लेस देन छोटा। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करें। ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है 5 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 5 के पहाड़े में नहीं आता। इसे एज इट इज हम लिख सकते हैं 5/3। मैंने वापस से बॉक्स बनाया। 5 और 3 दोनों, 5 और 15 और 5 आपस में पहाड़े में आता है, तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15। मैं इसको लिख सकता हूं 3/1। मगर मैं किस तरह से क्या निशान लगाऊं इस बारे में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। तो ये किस तरह से लगता है मैं आपको बता दूं। याद रखिए, इसके जो अंश, ऊपर का अंश और नीचे का जो हर होता है उसको हम इक्वल कर देते हैं, नीचे वाले को हम बराबर कर देते हैं। नीचे वाले को बराबर करने के लिए इसको, ये 3 है ऑलरेडी, मैं इसको यदि 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ करता हूं। देखिए, जो भी कुछ करना है ईमानदारी से करना है। यदि मैं नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये इक्वल, वही संख्या बराबर वापस से मिलेगी। देखिए 3 से 3 काट दूंगा, वापस से 3/1 आ जाएगा, इस तरह से। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं 5/3 बॉक्स, और 3 तिया 9, और इधर 3 एकम 3। देखिए आपको ये पता लग रहा है, जब हर बराबर हो तो ऊपर जो बड़ा है वही बड़ी है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये वाली संख्या बड़ी है। अब मैं इस फ्रैक्शन को बहुत आसानी से लिख सकता हूं। देखिए किस तरह से मैंने लिख सकता हूं कि 5/3 में और 15/5 में जो संख्या बड़ी है वो ये वाली संख्या बड़ी है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। 8/4 लिखा हुआ है, मैं 8/4 को काट सकता हूं 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अगर आपको नहीं आता तो आप 2 से भी काटना सीख सकते हैं। उसके बाद इसको बात करते हैं तो ये 4 के पहाड़े से जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो 2/1 और बॉक्स और 3/2। फिर से हमें वही करना है। इसको 2 तरह से कर सकते हैं। या तो मैं इसको, पहले मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं, हर को बराबर कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है कि आप अंश को भी बराबर कर सकते हैं। इसमें मैं अंश को बराबर करके आपको सिखाऊंगा। वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए हम कम ही एग्जांपल ले रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको ठीक लग रही है तो हम और भी इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हैं। देखिए मैं अंश को बराबर कर रहा हूं, इसको और इसको। जब मैं दोनों को बराबर करूंगा तो कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों के टेबल में आती है? 3 के पहाड़े में 6 आता है, 6 आता है, और 2 के पहाड़े में भी 6 आता है। उससे पहले और कोई संख्या नहीं आती, दोनों को ही मुझे 6 बनाना पड़ेगा। तो 2 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो नीचे 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसी तरीके से मैं बॉक्स लिख देता हूं। उसके बाद में 3 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो नीचे वाले जो 2 है उसको भी मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना है ताकि वही के वही फ्रैक्शन दोबारा वही मिले मुझे। देखिए 3 दूनी 6/3 एकम 3, मैंने बॉक्स बनाया। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। देखिए यहां पर क्या है, जब अंश बराबर हो तो नीचे जो छोटी संख्या है वही होती है बड़ी संख्या, जो छोटी नीचे है वही बड़ी है। तो मैं इसको इस तरह से इस तरफ मुंह खोल दूंगा। जिस तरफ बड़ी संख्या होती है उस तरफ ये मुंह खोलते हैं। आपने देखा होगा जब हम कोई चीज बड़ी देख लेते हैं तो हमारा मुंह खुला खुला रह जाता है, ऐसे करके। उस तरीके से हमें इधर भी मुंह खोलना है। थर्ड एग्जांपल पर आ जाते हैं। इसको मैं 3 के टेबल से, मुझे लग रहा है ये चला जाएगा। 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, और ये 4 के पहाड़े से जा सकता है। 4 तिया 12, 4 पंजे 20। तो देखिए 3/5, और मैंने बॉक्स बनाया, और इसको भी मैं लिख सकता हूं 3/5। तो आप देख रहे हैं ये बराबर है, दिख रहा है बिल्कुल बहुत आसानी से। तो मैं इसको इक्वल कर देता हूं। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं इसको कि 9/15 जो भिन्न है वो बराबर है किसके? 12/20 के। ये दोनों आपस में बराबर भिन्न है। इसी तरीके से इसको भी मैं यहाँ ये वाली संख्या को उधर लिख सकता हूं कि जो 8/4 है वो बड़ा है किससे? 12/8 से। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, भिन्न के बारे में आपको सारी बातें पता लगी हो, कुछ बातें छूट गई है, भिन्न जो हमारा बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए, इस वजह से हमने कोशिश की है कि हम आपको बेसिक जो चीजें हैं वो सिखा सकें। मैं मानता हूं कि इतना सीखने के बाद आपको पूरी तरह से भिन्न समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसकी एक और वीडियो बननी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।